क्या देख रहा है? लगता है पहले कभी तूने ऐसी चीज़ देखी नहीं। मैडम, वो आपने शुक्ला के हाथों संदेश भिजवाया था कि आपको मुझसे कोई काम है। बताइए क्या काम है। अरे हाँ, याद आया। काम तो था, और काम ना बड़ा पर्सनल है। एक काम कर, जल्दी से ना अंदर आ जा, इससे पहले कि तुझे कोई देख ले। नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अभी ड्यूटी का समय है, लोग हल्ला करेंगे। बताइए ना, जो भी काम है मैं फटाफट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे से बहस कर रहा है तू? मैं बाहर नहीं बता सकती, ये जो काम है ना अंदर ही बता सकती हूँ, और काम बड़ा ज़रूरी है। और तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरी शिकायत कर दूंगी और तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। देखिए मैडम, आप गुस्सा मत होइए, मैं अंदर आ रहा हूँ। आइए, बताइए क्या काम है। मैडम जी को ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो बेचैन हो रखी है? अरे तू यहाँ खड़ा क्यों है? तुझे मैंने बताया था ना कि मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरी सारी बेचैनी दूर करनी है। तो यहाँ खड़े खड़े नहीं हो सकती। बैठ ना। मैडम थोड़ा धीरज रखिए, बताइए ना आपकी परेशानी क्या है। देख, मेरी परेशानी बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, और उसको ना ऐसे खड़े खड़े नहीं सुलटा सकते। उसके लिए तुझे बैठना पड़ेगा। ऐसे बैठ, ऐसे मेरे पल्लू नीचे गिराना पड़ेगा, और ऐसे मेरे कपड़े ऊपर करने पड़ेंगे, तब जाके सुलटेगी मेरी परेशानी। देखिए मैडम, आप जो समझाने की कोशिश कर रही हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसका हकदार आपका पति है। ये हक मुझे क्यों दे रही हैं आप? देख, तू सही बोल रहा है, इसका हकदार मेरा पति है, लेकिन वो पति ना मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। बता, कुछ कमी है क्या मुझ में? सुंदर नहीं हो क्या मैं? ना मैडम, आप तो सुंदर क्या, परी जैसी लगती हैं, लेकिन आप अपने पति की परी हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड की परी क्यों बनना चाहती हैं? देख, मैं पति की परी नहीं बन पाई ना, तभी तो मैं एक गार्ड की परी बनना चाहती हूँ, और परी बन के ऐसे उड़ना चाहती हूँ हवा में। देख, एक बार उड़ा दे, फिर तुम भी मेरे साथ उड़ने लगेगा। मैडम मुझे माफ़ कीजिए, देखिए हम आपके यहाँ एज ए नौकर काम करते हैं, मतलब एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है, और आप जो मुझसे चाहती हैं, अगर मैं मान भी जाऊँ, आपकी बात मान भी लूँ, तो कल को अगर किसी को पता चल जाएगा तो आप तो मुकर जाएंगे और बोलेंगे कि गार्ड ने मेरी इज्जत पे हाथ रखा, मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया, मुंह काला कर लिया, पता नहीं क्या क्या बोलने लगेंगे। तब तो मैं ना घर का रहूँगा ना घाट का। बस, कितनी देर से प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा क्या? जब ये बात मेरे घर में, मेरे बीच में और तेरे बीच में रहेगी, तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा? और पता नहीं चलेगा तो कैसे तुझे काला मुंह करने के लिए कोई बोलेगा? और हाँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो हो सकता है तेरा मुंह काला हो जाए। देखिए मैडम, आप इतने अच्छे घर में ब्याही गई हैं, आपका पति का इज्जत बहुत है समाज में, और इश्क और मुस्क जो है ना वो छुपाए नहीं छुपता है। देखिए, क्षणिक लाभ के लिए कुकर्म तो कर लेंगे, लेकिन बाद में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे ओ बुड्ढे, तेरे से कोई इश्क मुश्क नहीं है मेरे को, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं। और क्या छुपाए, वो जो मेरी ननद है ना, ननद, उसकी वजह से मैं कोई लड़का भी नहीं पटा पाती, ना कोई बॉयफ्रेंड बुला पाती, तो मज़े कैसे करूँगी मैं? और जो मेरा पति है, उसको सिर्फ काम, पैसा, पैसा, काम, बस ये दो ही चीज़ दिखते हैं उसको। अपनी इतनी खूबसूरत जवान बीवी नहीं दिखती। अब मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अरमान है, और उनको मैं तुझसे पूरा करूँगी, क्योंकि देखिए मैडम, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मेरी एक बीवी है, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसको धोखा देके किसी पराई नारी के साथ मैं संबंध स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए अपना ये तिरिया चरित्र, अपना ये हुस्न का जलवा या तो पड़ोसी को दिखाइए, या वो जो शुक्ला गार्ड है उसको दिखाइए। हो सकता है वो आपकी बातों में आ जाए। नहीं, वो शुक्ला गार्ड तो मुझे पसंद ही नहीं है ना, मुझे तो तू पसंद है, और तुझ पे मेरा दिल आ गया। और वैसे भी ये त्रिया चरित्र हो और कोई सा भी चरित्र हो, तुझे बस इसको अब फूलों की तरह मसलना है, और जितना अच्छा मसलेगा तो उतना अच्छा खुश रहेगा, और तेरी बीवी भी और तेरे बच्चे भी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे प्यारे, तेरा प्यार से मैं पत्ता साफ कर दूंगी इस सोसाइटी से। उसके बाद तुझ पे ऐसे ऐसे लांछन लगाऊंगी ना, इस सोसाइटी पे तो क्या, इस पूरे शहर में
तुझे कोई काम नहीं देगा, फिर अपने उस गांव की गरीबी में तू मरेगा जाके सड़ेगा, इससे बढ़िया। मैडम आपको हो क्या गया है, दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब मैं मेहनत और ईमानदारी से काम तो कर ही रहा हूँ, तो आप मुझे अपने बेड पे क्यों ले जाना चाहती है? अरे समझदारी से काम लीजिए, क्षणिक सुख के चक्कर में अपना मान मर्यादा सब खराब कर लीजिएगा। अच्छा, तनिक सुख नहीं होता, वो बहुत सुख होता है। और ये बात तुझे अभी पता चलेगी। लगता है तेरी बीवी ने ना तुझे कभी अच्छे से प्यार नहीं किया। मैं तुझे आज जी भर के प्यार करूँगी। मैडम लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। भाभी, अच्छा भवानी तुम आ गई। देखो ना इस गार्ड को, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, इसने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ गलत काम करने का सोचा। बकवास बंद कीजिए भाभी, आपका असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप जो ये गंदी हरकत गार्ड के साथ करते हो ना, वो गार्ड काका मुझे पहले ही बता चुके हैं। मेरा विश्वास कीजिए मैडम जी, जब आप ऑफिस चली जाती हैं ना, आपकी भाभी कोई ना कोई बहाने से मुझे फ़ोन करती है, घर में बुलाती है और मुझसे वो हरकत करने को बोलती है जो मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। बस कीजिए, आप चुप कीजिए। और मेरी भाभी के बारे में क्या बोलने जा रहे हो? मतलब थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बात करो। वो मेरी भाभी है, उनके बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते। और वैसे भी मेरे भैया भाभी को बहुत प्यार करते हैं। देखिए प्यार करते हैं वो ठीक है, लेकिन आपकी भाभी जो मेरे साथ हरकत करती है ना, वो मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था। आज पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझा हूँ। देखिए गार्ड अंकल, मैं सिर्फ इसलिए आपकी बकवास सुन रही हूँ क्योंकि आप हमारे पास सालों से काम कर रहे हो। और ये जो आप मुझसे बातें कर रहे हो ना, अगर मैंने ये भैया को बता दिया ना, तो वो आज ही आपको जॉब से निकलवा देंगे। तो सोच समझ के बोलिए। और मेरी भाभी के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकती। मैं समझ रहा हूँ मैडम जी कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आज एक काम कीजिए मेरे कहने पे, आज ऑफिस जाने के बहाने घर से निकलिए और ऑफिस नहीं जाइएगा। और उसके बाद आप सब कुछ देख लीजिएगा कि आपके जाने के बाद भाभी क्या करती हैं। मैं अंदर आऊँगा ना, तो आप भी पीछे पीछे आ जाइएगा अंदर। ठीक है, मैं आपकी बात रखती हूँ ना। अगर ये बात गलत निकली ना, तो आपकी खैर नहीं, जॉब तो जाएगी और साथ में मैं आपको जेल भी भिजवा दूंगी, ये याद रखना। ठीक है मैडम, आपको जो अच्छा लगे वो करना, लेकिन आज आप ऑफिस मत जाओ। ठीक है। यार मेरी भाभी, ये गार्ड क्या बोल रहा था मेरी भाभी के बारे में? वो तो कितनी अच्छी है और भैया भाभी में कितना प्यार है। वो तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए भाभी, आप जो ये हरकतें कर रहे हो वो भी भैया के पीछे। वो कितना भरोसा करते हैं आप पे, और आप उन्हें ही चीट कर रहे हो, और वो भी इन गार्ड अंकल के साथ में। तुम्हें एज डिफरेंस भी नहीं दिख रहा? अरे तुम्हारे बाप की उम्र के हैं वो। कभी सोचा है आपने कि अगर ये बात भैया को पता चली तो उन पे क्या बीतेगी? उनका तो भरोसा ही उठ जाएगा आपसे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरा घर नहीं तोड़ सकती। तुम अपने भैया को कुछ नहीं बताओगी। अगर तुमने अपने भैया को ये सब बता दिया ना, तो वो टूट जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे छोड़ देंगे, मुझे डिवोर्स दे देंगे, मेरा घर टूट जाएगा। देखो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। पता है भाभी, अगर घर टूटने का मुझे डर नहीं होता ना, तो मैं अब तक भैया को बता चुकी होती। बट शुक्र है गार्ड अंकल का, जिन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। और मैं तो भरोसा भी नहीं कर रही थी इन पे, क्योंकि मुझे ना इतना ट्रस्ट था आप पे, खुद से भी ज़्यादा। मैं सोचती थी कि मेरी भाभी जैसी तो कोई भाभी दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती है। इतना मैं रिस्पेक्ट करती थी आपकी। और आज मैंने अपनी आंखों से ये क्या देखा। काश ही मुझे पहले पता होता ना। अरे मैं तो भरोसा ही नहीं कर रही थी, बट गार्ड अंकल ने बोला कि लास्ट बार मेरा भरोसा करके, तब मैंने पूरा गर्व के साथ मैंने कि मुझे पता था कि मेरी भाभी ऐसी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने गार्ड की बात मानी। और आज देखो, आप ही गलत निकले। और थैंक यू गार्ड अंकल, आज आपकी वजह से ना हमारे घर की इज्जत बच गई, वरना आपकी जगह कोई और होता ना, तो हमारे घर की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। और भाभी, कम से कम थोड़ी सी तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। भैया कितना भरोसा करके आप पे ट्रस्ट करके यहाँ छोड़ के गए हैं बाहर जॉब करने, और आप उनके पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे हो। अरे कम से कम घर वालों का मत सोचती, हमारा मेरा मत सोचती, भैया की तो थोड़ी बहुत आपको सोचनी चाहिए थी ना। पता नहीं वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। और गार्ड अंकल थैंक यू, आज के बाद आपको हमारे घर से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैडम, आप थैंक यू मत बोलिए। मैं तो सिर्फ मालकिन को सही रास्ते पे लाना चाहता था। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज अदा किया और कुछ नहीं। ठीक है गार्ड अंकल, आप जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, भाभी से मैं बात करती हूँ। ठीक है मैडम।
भाभी थोड़ी सी तो शर्म करती। मेरे भैया ने कौन सी प्यार में कमी छोड़ दी थी? आपके सारे शौक मौज कराता है वो, फिर भी आप गार्ड अंकल के चक्कर में, आपको कोई और नहीं मिला? बट थैंक यू मैं बोलती हूँ। अगर वो गार्ड अंकल मुझे नहीं बताते ना तो आज मैं ये चीज़ें आपकी नहीं देख पाती। आपका ये जो काला चेहरा है ना, ये मेरे सामने कभी आता ही नहीं। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है भाभी, ये आपकी लास्ट गलती समझ के मैं माफ़ कर रही हूँ। अगर आज के बाद मुझे कोई भी अगर थोड़ी सी भी गलती तुम्हारी नज़र आई ना तो मैं आपसे नहीं सीधा भैया से बात करूँगी।